भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलते चलते शरीर छूट जाएगा तो भी कोई बात नहीं, प्रभु की प्राप्ति के मार्ग पर चलते चलते शरीर छूट भी जाए तो भी प्रभु को प्राप्त करेंगे। हमारी एक मैया थी, वैष्णव थी, सत्य घटना, हम इसका वर्णन करते रहते हैं कथा में, जब भी सुदामा जी का प्रसंग आता है तो भक्त थी, सब कथाओं में आती थी, यात्रा भी हमारे साथ उन्होंने बहुत की, अच्छी, कोई 65 साल की उम्र थी, 60-65 साल की, हमारे साथ कई यात्रा भी की। हमसे बोली, महाराज मुझे द्वारिका जी जाना है, तो आप कब जाएंगे, यात्रा कब जाएगी? हमने कहा जब जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, चलना। तो ठीक है, लेकिन उन दिनों द्वारिका यात्रा बनी नहीं। इसी बीच उनके गली मोहल्ले से कुछ लोग द्वारिका यात्रा जाने लगे, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। तो उन्होंने हमसे कहा, गुरुजी वो गली मोहल्ले के लोग जा रहे हैं द्वारिका जी, चली जाओ। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, जाओ। तो वो गईं। तो ट्रेन से उनको जाना था, ट्रेन पे वो लोग गए, स्टेशन पर सामान लेके, दुर्बल नहीं थी, शरीर से 60-65 साल की उम्र थी, खूब अच्छे से चल लेती थी, सब काम कर लेती थी। तो दोनों हाथ में उनके अटैची थी और वो ट्रेन में चढ़ रही थी। उसी समय कोई चोर आया जो गले में सोने की चैन खींचते हैं, उन्होंने चैन पहन रखी थी सोने की, तो वो उसने खींची पीछे से, वो चढ़ रही थी डब्बे पे, और जैसे चैन खींची तो वो पीछे गिरी प्लेटफॉर्म पे उल्टी गाड़ी से। तो जैसे वो गिरी तो सिर पे उनको चोट लगी और उसी समय प्लेटफॉर्म पे शरीर छूट गया, वहीं प्लेटफॉर्म पे। फिर तो पकड़ धकड़ हुई, गाड़ी रुक गई, लोग इकट्ठे हो गए, पर शरीर तो छूट गया। फिर उनको ले गए वापस घर पे और फिर जो भी होना था हुआ। हम कथा में थे, हमको ये बात पता चली तो मन को बहुत दुख हुआ कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई। पर जब सब बात पता चली कि वो घर से द्वारिका जी के लिए निकल चुकी थी, भले स्टेशन पे ही पहुंची थी पर घर से तो निकल चुकी थी, तो हमको संतोष हुआ। बाद में कथा पूरी करके अपने पुराने सत्संगी थे तो हम उनके घर पर गए, समझाया, तो उनके पति पुत्र घर वाले लोग नाराज, बोले महाराज क्या मिला हमारी माँ को, रात दिन कथाओं में घूमती थी, कथा कथा कीर्तन कीर्तन ये वो, क्या मिला भक्ति करने से, ये वो बहुत कुछ कहा। हमने जबकि समझाया भी, पर वो दुखी भी थे थोड़े, पर जितना माने नहीं माने, फिर हम आ गए, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। कोई 6 महीने बाद हमारी द्वारिका की यात्रा बनी, सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। 6 महीने बाद द्वारिका की यात्रा बनी, खूब हजारों लोग साथ थे। हम मंदिर दर्शन को जा रहे थे तो बाकी पीछे रह गए भक्त लोग। तो भेंट द्वारिका की बात है, मंदिर का द्वार हमसे कोई होगा 50 फुट की दूरी पे, हम आगे थे, बाकी भक्त लोग पीछे थे। हम जैसे मंदिर में जाने लगे तो क्या देखते हैं, वो मैया मंदिर के दरवाजे पे खड़ी है। वो मैया मंदिर के दरवाजे पे। अच्छा, उनको देख लिया हमने और मन में क्या सोच रहे कि इनका तो शरीर छूट गया था, बता रहे थे वहां स्टेशन पे ऐसे, तो ये यहां कैसे? फिर मन में क्या सोच रहे कि ये जरूर कोई और है। कई बार एक सी शक्ल की माताएं होती हैं तो हमको गलती लग रही है, तो हमने सोचा फिर चले। फिर कोई वो 10 फुट दूर रह गई मैया हमसे, वो आगे बढ़ के आई और हमको ऐसे प्रणाम किया। अब बोली गुरुजी मैं यहीं रहती हूं, और फिर गायब हो गई। तब हमको भरोसा हो गया कि जो भागवत जी में लिखा है वो सत्य लिखा है। वो तो घर से निकल चुकी थी, पहुंची नहीं थी, स्टेशन पे ही थी, पर निकल तो चुकी थी। तो ठाकुर जी उनको स्वीकार कर लिए। गले में कंठी थी, वैष्णव थी, दीक्षित थी, भजन करती थी, लेकिन प्रभु ऐसा स्वीकार किए
तो भगवान की प्राप्ति वाले मार्ग पर, लक्ष्य पर नहीं भी पहुंचे, लेकिन मंजिल प्रभु हैं, उस मार्ग पर भी पड़े रहे तो भी प्राप्ति होगी। भगवान गीता में कहते हैं